हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है, इसमें कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके साथ अगर आप कंसीव कर लेते हो तो क्या ऐसे कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं या आप इसके साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी आप रख सकते हो। और इसमें मैं साथ ही शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव किया और क्या कुछ ऐसे इश्यूज आए मेरी प्रेगनेंसी में, क्या हेल्दी प्रेगनेंसी थी। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। तो पीसीओएस और पीसीओडी दोनों एक ही चीज़ है, एक ही डिजीज़ का नाम है। कुछ लोग इसको पीसीओएस बोलते हैं तो कुछ पीसीओडी बोलते हैं, बट ये दोनों एक ही चीज़ है। लाइक डायबिटीज़ और थायराइड, ये भी पीसीओडी भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है ये। और इसका एक और रीज़न भी होता है कि जेनेटिक होता है। मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को है, आपकी मदर को है, आपकी मासी को है, आपकी सिस्टर को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये आपको भी हो सकता है। इसमें बॉडी होती है, एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है हमारी बॉडी। तो अगर किसी को पीसीओडी है तो आप देखोगे जो मेल सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखते हैं कि आपके फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, आपके जो हेयर फॉल लगातार आप देखोगे होता ही रहता है, या कह लो कि जो हेड पे मतलब जो हेयर है वो कम होते हैं, फेशियल हेयर आपके ज़्यादा होते हैं, एक्ने, पिंपल्स की ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं। और आपको वेस्ट में मतलब आपके स्टमक पे फैट ज़्यादा होता है और आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। यही मेन सिम्टम है इसका, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है कि आपके पीरियड रेगुलर नहीं रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप इसको मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हो। पीसीओडी में क्या होता है कि आपका जैसे एवरी मंथ जैसे फीमेल्स का होता है कि ओवरीज में से एग मैच्योर होता है, एक एग रिलीज होता है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज है उनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल साइज से, और एक मैच्योर एग रिलीज करने की बजाय काफ़ी सारे इमेच्योर एग आपके ओवरीज में से रिलीज होते हैं एवरी मंथ, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो आपके ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर करता है। तो अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। पीसीओडी का ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने कुछ टाइम आपने कुछ कोर्स कर लिया मेडिसिन का, मतलब 1 महीना 2 महीने, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पीसीओएस है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे तो पीसीओडी अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तब आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो सब लेवल जो है वो गड़बड़ होने लगता है। अगर आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, या कुछ अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो बॉडी में जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस होने लगते हैं। इसी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो गई है आजकल बहुत ज़्यादा, जो इसके केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप अपने वेट अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप कम कर लोगे तो आप देखोगे कि जो आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगेंगे, क्योंकि इसमें जो सारा खेल अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो आपकी साइकिल का ही है कि जब आपकी साइकिल रेगुलर होने लगेगी तो इसका मतलब जो आपका ओव्यूलेशन हो रहा है वो टाइमली हो रहा है, तो आपको कंसीव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि अपने वेट पे, कि आपको अपना थोड़ा सा ही अगर वेट कम कर लोगे तो इसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और जो बाहर का जैसे जंक फूड है या ऑयली है वो एकदम आपको बंद कर देना है। आपको शुगर जो है वो शुगर इंटेक आपका कम कर देना है आपको, या तो अगर आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप थोड़ा भी कम कर दोगे तो उससे भी हेल्प हो जाएगी। और आपको डेली आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आप यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको पीसीओडी योगा बहुत ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वो सर्च कीजिए, वो योगा स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले तो डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि अपने रूटीन में कुछ चेंजेस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, और उसके साथ कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए और ओव्यूलेशन में जो हेल्प करती हैं। तो उसके बाद बहुत ऐसे केसेस हैं जो आराम से कंसीव हो जाते हैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद। मुझे पीसीओडी है ये मुझे पता लगा था जब हम बेबी प्लान कर रहे थे। जैसे ही मुझे पता लगा था कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि डॉक्टर ने जो भी मुझे सजेस्ट किया था करने के लिए वो तो मैं कर ही रही थी, और उसके साथ जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं इसके पीसीओडी योगा के, तो मैंने वो देखी थी, और गूगल पे बहुत सर्च किया था मैंने इसके बारे में। तो 1 से 1.5 महीना लगा था मुझे। तो और उस 1 डेढ़ महीने में मैंने अपना जो लाइफस्टाइल है, जो अपना रूटीन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया था।
तो डेली मैं योगा कर रही थी, डेली मैं सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक पे जा रही थी, और उसके साथ अपने मैंने डाइट में बहुत से चेंजेस किए थे कि ऑयली और स्पाइसी तो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया था, और बाहर से मैंने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया था, मतलब सैलेड ज़्यादा खाना या वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना। तो ये सब चेंजेस करके, और साथ में जो मैं ट्रीटमेंट जो ले रही थी, जो भी मेडिसिन थी, तो ये सब करने के बाद 1.5 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया था। और उसके बाद प्रेगनेंसी में मुझे, मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। मेरी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये बहुत डर था पीसीओडी को लेकर के कि हाँ मुझे पीसीओडी है, कि पता नहीं कंसीव हो पाएगा या नहीं। अगर कंसीव हो गया तो जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि 3 मंथ्स जो होता है बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में ये सब टेंशन्स चल रही थी कि अगर कंसीव हो गया, पहले तो यही कंसीव होगा या नहीं होगा, कि अगर होगा तो कब तक होगा, और अगर कंसीव हो गया तो उसके बाद यार प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। तो यही सब टेंशन उस टाइम मेरे माइंड में भी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा टाइम लगा था कंसीव करने में, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है कंसीव करने में। पीसीओडी है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं, तो आपके पीरियड्स रेगुलर आने लगेंगे, आपका ओवुलेशन टाइम पे होने लगेगा, आपकी ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होने लगेगा, तो उसके बाद कंसीव करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में अपने आप ही जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बस अभी फोकस करना है कि आपको अपना पीसीओडी कैसे क्योर करना है। जब आप पीसीओडी कंट्रोल करोगे अपना, तो बाकी चीज़ें वो अपने आप ही हो जाती हैं। और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के साथ साथ जो आप रेगुलर योगा कर रहे हो वो भी आपको कंटिन्यू करना है, और साथ में जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, वो आपको टाइमली लेनी है। मैंने जो भी मैं योगा एक्सरसाइज जो भी कुछ कर रही थी वो मैंने प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू रखा है। प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो भी योगा एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, इससे यूट्रस में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे आपका जो साइकिल है वो रेगुलर होता है। या जो जैसे पीसीओडी में सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज पे, जो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे आपका साइकिल रेगुलर नहीं रहता है, तो इससे वो सिस्ट क्लियर करने में भी बहुत हेल्प होती है। तो ये जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी पीसीओडी का, तो ये मेरी डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के भी जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।